हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने आरएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करेंगे नया अध्याय प्रारंभ। जैसा कि आपको पता है कि आपको पहला चैप्टर करवा दिया गया है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। और आज हम करेंगे नया अध्याय प्रारंभ। और 26 तारीख को जो जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में। और बिना किसी देरी के चलिए क्लास को करते हैं प्रारंभ। बेटा हमारे चैप्टर 2 का नाम क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990। भारत की योजना का जनक किसे कहा जाता है? बेटा भारत के अंदर योजना का जनक किसे कहा जाता है? मोक्ष गुंडम विश्व किसे कहा जाता है बेटा? मोक्ष गुंडम विश्व को क्या कहा जाता है बेटा? भारत में योजना का जनक कहा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जनक किसे कहा जाता है? बेटा आपको पता होना चाहिए, पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना। और बेटा पंचवर्षीय योजना बनाने का काम किसका था बेटा? योजना आयोग का था। अरे मैंने एक बात बोली बेटा कि पंचवर्षीय योजना बनाने का काम किसका था, तो इसका मतलब ये आयोग था पर अब नहीं है, क्योंकि अब इसका नाम बदल के क्या है बेटा? नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और पहली पंचवर्षीय योजना जो बनी थी 1951 से 1956 के लिए थी, जिसके अंदर क्या है बेटा? सबसे ज्यादा ध्यान किसके ऊपर दिया गया था? कृषि के ऊपर। और दूसरी पंचवर्षीय योजना थी बेटा वो 1956 से 1961 में बनाई गई थी। और इसके जो जनक थे पीसी महालनोबिस थे, और जिसमें क्या बेटा? उद्योग धंधों पर ध्यान दिया गया था। आर्थिक तंत्र किसे कहते हैं? आर्थिक तंत्र से अभिप्राय उस व्यवस्था से होता है। आर्थिक तंत्र किसे कहते हैं? आर्थिक तंत्र से अभिप्राय उस व्यवस्था से होता है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को सुलझाया जाता है। बेटा आर्थिक तंत्र किसे कहते हैं? बेटा आर्थिक तंत्र वह तंत्र है जिसके द्वारा किसी भी देश की केंद्रीय समस्या को सुलझाया जाता है। बेटा केंद्रीय समस्या आपको पता है, क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए और कैसे उत्पादन किया जाए। इन समस्याओं का समाधान बेटा हमारे कैसे मिलता है? आर्थिक तंत्र से मिलता है। बेटा जिस तंत्र के द्वारा हम केंद्रीय समस्या को सुलझा लेते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? आर्थिक तंत्र कहते हैं। बाजार अधिक्य का क्या अर्थ है? किसानों के पास सह उपभोग से अधिक उत्पादन जिसके बाजार में बेचने के लिए जाते हैं। मतलब बेटा किसान ने क्या अपने उपभोग के अलावा और ज्यादा प्रोडक्शन कर रखा है, तो वो बेटा क्या करेगा? वो बाजार में बेचेगा। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? बाजार अधिक्य कहते हैं। स्वयं के उपभोग से ज्यादा जो उत्पादन होता है जो आप बाजार में बेच रहे हो उसे हम क्या कहते हैं? बाजार अधिक्य कहते हैं। मतलब सिंपल वर्ड में बेटा जो बाजार में उत्पाद है, जो बाजार में बेचने की उत्पाद की मात्रा है, उसे हम क्या कहते हैं? बाजार अधिक्य कहते हैं। विक्रय अधिशेष क्या है? किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश विक्रय अधिशेष कहलाता है। बेटा किसानों के द्वारा जो भी उत्पाद की मात्रा बाजार में बेची गई है उसे क्या कहते हैं? विक्रय अधिशेष कहते हैं। आईएसआई की शुरुआत किसने की थी? बेटा आईएसआई की शुरुआत पीसी महालनोबिस ने की थी और कहा की थी बेटा? कलकत्ता में। ये क्या बेटा? संख्या पत्रिका की भी शुरुआत करते हैं। बेटा इस सांख्यिकी पत्रिका की भी क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। कौन? पीसी महालनोबिस, जिसे हम क्या है बेटा? जिन्हें हम क्या है बेटा? दूसरी पंचवर्षीय योजना के जनक के रूप में जानते हैं। बेटा किसी भी अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान क्यों होता है? तो बेटा अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? बेटा जीडीपी में योगदान। बेटा हमारी देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान 1950 से 1990 के दशक में अगर किसी क्षेत्र का था तो किस क्षेत्र का था बेटा? कृषि क्षेत्र का, क्योंकि उस समय क्या थे बेटा? कृषि प्रधान समाज थे।
वर्ष 1950 से 51 में जीडीपी में कृषि का 51% का योगदान था। जीडीपी में इतना बड़ा योगदान ये प्रदर्शित करता है कि कृषि का देश के विकास में अधिक महत्व है। रोजगार की खदान, बेटा जो भी भारत के लोग थे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से क्या है बेटा कृषि गतिविधियों में संलग्न थे। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भैया जो कृषि क्षेत्र है वो क्या है बेटा रोजगार का साधन था लोगों का। कच्चे माल की पूर्ति, बेटा कोई भी चीज बनानी है तो कच्चा माल कहां से मिलेगा? कृषि क्षेत्र से। और जो उत्पादन क्षेत्र है बेटा उसको कच्चा माल क्या है बेटा सही मात्रा में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हम क्या थे बेटा कृषि प्रधान समाज थे। तो बेटा उद्योगों को कच्चा माल की आपूर्ति करने में कोई भी समस्या नहीं आती थी। विदेशी विनिमय का स्रोत, बेटा अन्य देशों को क्या है बेटा हम फसलें बेचा करते थे और जिससे क्या होता था बेटा हमारे पास विदेशी विनिमय आता था, मतलब फॉरेन करेंसी आती थी। बेटा किसी भी क्वेश्चन को आप करो तो बेटा अवश्य निष्कर्ष लिखना। ये निष्कर्ष लिखोगे आपका पेपर अन्य पेपरों से क्या है अलग दिखेगा और जिससे क्या है बेटा पेपर वाला आसानी से आपको चेक करते हुए नंबर देते हुए आगे बढ़ेगा। भारतीय कृषि की समस्याओं को वर्णन कीजिए। बेटा भारत की कृषि की समस्या क्या है? सिंचाई साधनों का अभाव। बेटा आपको पता है 1950 से 1990 के दशक में क्या है बेटा हम मानसून पर निर्भर थे। अन्य सिंचाई साधनों का तकनीकी रूप से हम सक्षम नहीं थे और जिस कारण अन्य सिंचाई साधन क्या है बेटा उस समय क्या थे संभव नहीं थे, इन्वेंट नहीं हुए थे। वित्त का अभाव, बेटा किसानों के पास क्या था बेटा धन का अभाव था। बेटा वो कृषि करने की तकनीक जानते थे, कृषि करना जानते थे, किंतु फसल उपज करने के लिए क्या है बेटा उनके पास धनराशि उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, जिस कारण क्या है बेटा हमारी कृषि उत्पादकता क्या है बेटा अपनी क्षमता से क्या है बेटा कम जाती थी। तकनीकी अभाव, बेटा बैलों के माध्यम से क्या होती थी जुताई होती थी और पुरानी तकनीकों के द्वारा ही क्या है बेटा हम कृषि कर रहे थे। तो हमारे पास बेटा 1950 से 1990 के दशक में क्या है तकनीक का अभाव था। प्रचंड बेरोजगारी, अब बेटा प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है? बेटा आपने भी देखा होगा स्कूल के अंदर कि वॉशरूम एक बच्चे को जानता है, चल रहा है भाई चल भाई। तो बेटा वॉशरूम कितने बच्चों को लगा? एक बच्चे को, और साथ में कौन गया बेटा? आपका मित्र भी गया है। तो ऐसा बेटा किन किन दोस्तों के साथ हुआ है? कमेंट सेक्शन में बताएं कि लगी एक को गए दो तीन है साथ में। तो बेटा यही क्या है प्रचंड बेरोजगारी। बेटा कृषि क्षेत्र में बेटा क्या है बेटा एक व्यक्ति की आवश्यकता है पर पूरी की पूरी फैमिली क्या है उसी चीज में क्या है संलग्न है। तो बेटा इस हिसाब से क्या हुई बेटा ये प्रचंड बेरोजगारी हुई, मतलब जरूरत से ज्यादा लोग लगे हों तो उसे क्या कहते हैं? प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। इसे बेटा छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। मंडी का अभाव, बेटा किसान को क्या है अपने उत्पाद का क्या है बेटा धनराशि जो मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती, क्योंकि बेटा आसपास क्या है उस समय मंडी का अभाव था और जिस कारण क्या है बेटा किसानों को अपने कम दाम पर क्या है बेटा माल को बेचना पड़ता था। भारतीय कृषि में किए गए सुधार बताइए। बेटा भारतीय कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए, उत्पादनता को बढ़ाने के लिए बेटा क्या क्या सुधार किए गए? मध्यस्थों का उन्मूलन, बेटा जो बिचौलिए थे जो किसानों के बेटा लाभ का अंश मार लेते थे उनको क्या किया गया? खत्म किया गया। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, बेटा नहरें वगैरह का निर्माण किया गया, कुओं का निर्माण किया गया और अन्य सिंचाई संसाधन क्या है बेटा प्रदान किए गए ताकि क्या है बेटा किसान अपनी कृषि सही तरीके से कर सके और आसानी से कर सके। साख का प्रावधान, बेटा बैंकों से क्या है बेटा इनको लोन की सुविधा प्रोवाइड करवा दी गई ताकि क्या ये धनराशि इनको प्राप्त हो सके और ये आसानी से क्या है बेटा कृषि कर सके। न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, बेटा मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस क्या है बेटा? बेटा आपकी उपज से पहले सरकार क्या है बेटा प्राइस डिसाइड कर देगी कि भैया चाहे आपकी फसल कोई खरीदे या ना खरीदे हम खरीदने के तैयार है इतने रेट में। तो बेटा अगर मंडी के अंदर आपको आपके माल का उचित दाम नहीं मिल रहा तो बेटा आप गवर्नमेंट को क्या है बेटा वो अपनी फसल की बेच सकती हो। तो बेटा इसे ही कहा गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो बेटा इससे क्या है बेटा किसान सुनिश्चित हो गए कि भैया हमारा माल खरीदने के लिए क्या है सरकार है। और अगर मार्केट के अंदर ज्यादा दाम मिल रहा है तो सरकार ने बोला आप मार्केट में बेच देना, जरूरी नहीं कि आपको हमारे पास ही बेचना है। तो बेटा इसे क्या कहते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। बेटा हरित क्रांति किसे कहते हैं?
इसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम बताइए। बेटा ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है बेटा, ये पेपर में आएगा ही आएगा। 100% बेटा। तो बेटा ध्यान से पेन कॉपी उठा लीजिए, और अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए नोट्स तो बस आप कमेंट सेक्शन में लेट्स ज्वाइन एनएस लिख दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको बेटा कांटेक्ट नंबर दिया गया है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए और आपको व्हाट्सएप पे क्या है बेटा पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आप नंबर सेंड करने में थोड़ा घबरा रहे हैं तो बेटा आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, एनएस कोचिंग सेंटर से। बेटा हरित क्रांति जो शब्द है बेटा दो शब्दों से आया था। कितने शब्दों से आया बेटा? दो शब्दों से आया। हरित सबसे अभिप्राय फसलें, और क्रांति से अभिप्राय है भारी वृद्धि। बेटा हरित से क्या है बेटा? फसलें, और क्रांति से क्या है? भारी उत्पादन। तो बेटा हमारे को क्या है बेटा? फसलों का उत्पादन क्या है बेटा? बहुत ज्यादा करना है। हरित क्रांति, ठीक है बेटा। हरित क्रांति बेटा कितने शब्दों से? ये दो शब्द, हरित और क्रांति। हरित का अर्थ क्या है बेटा? हरित का अर्थ क्या है बेटा? फसलें। और क्रांति का अर्थ क्या है बेटा? भारी वृद्धि। बेटा इसी प्रकार आप पेपर वाले का काम आसान कीजिएगा, जो आपके महत्वपूर्ण शब्द है उनको क्या हाईलाइट कर दीजिएगा। देखिए जी, इसको देखिए चैकर जी, इसको देखिए और आगे बढ़ जाइए। हमने आपका काम आसान कर दिया है बेटा। जितना आप काम आसान चैकर का करोगे उतना ही वो आप पे रहम करके नंबर देगा। वहम नहीं करेगा, रहम करेगा। ठीक है बेटा। बेटा 1967 से 1968 में हरित क्रांति की शुरुआत प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। बेटा विश्व के अंदर हरित क्रांति लाने का काम बेटा किसने किया था बेटा? नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। और बेटा भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? स्वामी नाथन को कहा जाता है। एम एस स्वामी नाथन को क्या है बेटा? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और 2024 के अंदर बेटा इनको क्या है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो बेटा याद रखना, अभी क्या है बेटा? इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। इन्हें बेटा भारत की हरित क्रांति के जनक कौन है बेटा? एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। बेटा किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। बेटा कृपया करके अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। बेटा अभी तक मैंने क्या बताया? हरित क्रांति का अर्थ क्या है? हरित का मतलब फसलें, क्रांति का मतलब भारी उत्पादन। तो बेटा हरित क्रांति का अर्थ था कि भाई फसलों में भारी उत्पादन वृद्धि करना। हरित क्रांति की शुरुआत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग ने करी, और बेटा राष्ट्रीय स्तर पर किसने करी? मतलब हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत किसने करी बेटा? एम एस स्वामीनाथन। इन्हें क्या हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और बेटा जब हरित क्रांति हुई थी तो हमारे देश में प्रधानमंत्री कौन थे बेटा? लाल बहादुर शास्त्री। और इनके समय बेटा एक भाषण, एक नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। उन्नीस सौ साठ उन्नीस सौ तिरसठ के दौरान देश के 7 राज्यों में क्या है बेटा? हरित क्रांति को लागू किया गया था। बेटा 1960 का दशक लिख लेना। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव। बेटा हरित क्रांति को अपनाया। हरित क्रांति में हमने क्या क्या करा था बेटा? एच वाई वी बीजों का प्रयोग किया था, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए थे, तकनीक उपलब्ध करवाई थी, और बेटा उनको अच्छे उर्वरक प्रोवाइड करवाई थी। तो बेटा ये सारी चीजें बेटा किसमें कराई थी? हमने हरित क्रांति में करवाई थी, किसानों को प्रोवाइड। तो बेटा इससे हुआ क्या बेटा? सकारात्मक प्रभाव पड़े। बेटा नहरों का निर्माण करवाया हमने, हर तरह से बेटा किसान को क्या है? हर एक चीज की सुविधाएं प्रदान करी भारतीय सरकार द्वारा, जिसका क्या है बेटा? पॉजिटिव रिजल्ट आया था। तो बेटा क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट आया था? चलिए बात करते हैं। खदान में आत्मनिर्भरता। बेटा हमने क्या रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया। हमने क्या बेटा? रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया। बेटा जितना उत्पादन पहले नहीं हो पाता था उससे दुगने से 4 गुना उत्पादन क्या है बेटा? हमने हरित क्रांति के समय में
किया था। व्यावसायिक कृषि, बेटा हमारे भारत के अंदर खाने तक के लाले पड़ चुके थे। अब हमारे पास इतना अनाज था कि भैया हमारे भारत के लोगों का भी पेट भर जाए और बाहर हम मार्केट में बेच भी सके। तो बेटा हम क्या है बेटा, जो दूसरों देशों पर निर्भर थे, हम द्वार से क्या है बेटा, आयातक से निर्यातक बन गए। निम्न आय वर्गों को लाभ, बेटा जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो क्या है बेटा चीजें खरीद नहीं पा रहे थे, तो बेटा उत्पादन ज्यादा होने से क्या हुआ बेटा, चीजों के रेट क्या है बेटा कम हो गए, जिससे बेटा गरीब तबके के लोग भी क्या है बेटा अपनी जरूरतमंद चीजों को क्या है खरीद पाए, अनाज को खरीदने में क्या हो गए, सक्षम हो गए, क्योंकि बेटा महंगाई पे क्या आ गई थी, लगाम आ गई थी। समय अंतराल में कमी, बेटा हरित क्रांति से क्या हुआ बेटा, समय अंतराल में कमी आई। जो बेटा फसल की अंतराल में जो एक टाइम पीरियड होता था, वो समय अंतराल क्या हो गया बेटा, कम हो गया था। जो बेटा 6-6 महीने के टाइम पीरियड में की जाती थी, अब वो समय अंतराल गैप क्या हो गया था, बहुत कम हो गया था। हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव, बेटा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वैसे बेटा हरित क्रांति ने कहीं पे बेटा पॉजिटिव इंपैक्ट भी लाए, तो इसके क्या है बेटा नेगेटिव इंपैक्ट भी थे। तो बेटा हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या थे, बेटा हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या थे, भूमि उर्वरता में कमी। बेटा आप ज्यादा रसायनों का प्रयोग करोगे, बेटा आप जरूरत से ज्यादा भूमि पे दबाव डालोगे, तो बेटा भूमि की उर्वरता में क्या आ गई थी, कमी आ गई थी। तो बेटा एक समय बाद क्या है बेटा, भूमि क्या है धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, बंजर होती जा रही थी। जैसे बेटा हरित क्रांति का सीमित क्षेत्र, बेटा हरित क्रांति का लाभ पूरे भारत को नहीं मिला, ये सिर्फ उत्तर भारत तक ही सीमित रही। दक्षिण भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में इसका क्या प्रभाव दिखाई नहीं दिया। सीमित फसलें, बेटा हरित क्रांति के अंदर चावल और गेहूं की फसलों का सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था, और अन्य फसलें क्या है बेटा इसे अछूती रह गई थी, और अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई थी। तो बेटा हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या है बेटा, उर्वरता में कमी हुई, सीमित क्षेत्र, और तीसरा पॉइंट क्या बताया मैंने कि भैया सीमित फसलें, इसमें क्या है 2 या 3 फसलें थी, और मैक्सिमम बेटा जो 2 फसलें थी, गेहूं और चावल का उत्पादन में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। आर्थिक विषमता, बेटा अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए। बेटा क्योंकि हरित क्रांति के समय जो बीज का प्रयोग किया जा रहा था HYV, वो क्या थे बेटा महंगे थे, इन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता था। तो बेटा जो उनके रेट थे वो बहुत ज्यादा थे, तो बेटा आम किसान क्या उनको खरीदने में सक्षम नहीं था, जिससे बेटा अमीर किसान और अमीर हो गए, गरीब किसान और गरीब हो गए। तो बेटा ये क्वेश्चन अवश्य पेपर में करके जाइए, और इसी के साथ आपका चैप्टर यहीं होता है समाप्त। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। NS कोचिंग सेंटर।